हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 2, जहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। फिर हमने फर्दर कंटिन्यू किया था एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन, पेप्सिन रोल इन प्रोटीन डाइजेशन। आज का जो आपका लेक्चर है वो है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जनरली इससे आपको 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, पर इससे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको 5 मार्क्स तक का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको समझना है, अगर आप समझ लोगे ग्लैंड को तो फंक्शन तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो, मैं इस लेक्चर को डायग्राम के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। डायग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं एचएपी में, तो डायग्राम ध्यान से देख लो आप। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर 3 ग्लैंड बता रखी है। एक ये है पैरोटिड ग्लैंड, एक है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड और एक है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, तो आप देख सकते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड है वो आपके ईयर के पास है। ईयर को आप और क्या बोल सकते हो? ऑडिटरी कैप्सूल। क्या बोल सकते हो? ऑडिटरी कैप्सूल बोल सकते हो। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो आपकी ईयर के पास है। और ये जो सब लिंगुअल है, इसका मतलब है बिलो द टंग। सब मतलब बिलो, लिंगुअल मतलब टंग के। तो सब लिंगुअल का मतलब हो गया बिलो द टंग। टंग के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो होती है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पर एक बात तो पता लग गई कि पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो ऑडिटरी कैप्सूल मतलब ईयर के पास होती है। ऑडिटरी कैप्सूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सुनने के काम आता है। और जो हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड है ये बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टंग के नीचे, जुबान के नीचे होती है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है। फिर आएगी सब मैंडिबुलर, और सबसे छोटी ग्लैंड आपको दिख रही होगी डायग्राम में, वो है सबलिंगुअल। ठीक है, तो 2 बातें तो यहीं से क्लियर हो गई कि पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है और सबलिंगुअल जो है सबसे छोटी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ऑडिटरी कैप्सूल या फिर आप बोल लो ईयर के पास है, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है टंग के नीचे है। तो डायग्राम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है एचएपी में। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन एंड एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो, सलाइवरी ग्लैंड का अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं तो ऐसी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रेट करे आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। बेसिक सी डेफिनेशन है, ऐसी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करे उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि एक्सोक्राइन नेचर की होती है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिनके पास डक्ट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज यहाँ पर मैं एक आपको ग्लैंड बना के देता हूं, दिस इज द ग्लैंड। ओके, और यहाँ पर इसने अपना सिक्रीशन छोड़ा, इस ग्लैंड का सिक्रीशन यहाँ पे छोड़ा, तो ये सिक्रीशन जो है डक्ट के थ्रू आगे बढ़ेगा और अपनी जगह पर जाएगा। तो जहां पर डक्ट के थ्रू सिक्रीशन जा रहा है उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है डक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसी ग्लैंड जहां पर सिक्रीशन डक्ट के थ्रू आगे जाता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके थ्रू सिक्रीशन जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब जहां पर डक्ट प्रेजेंट है, ऐसी ग्लैंड जहां पर डक्ट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड ऑल सलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन इन नेचर विच हैव डक्ट। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई सिक्रेट सलाइवा, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये स्टिमुलेट होती है हमारी 7th एंड 9th नंबर की क्रेनियल नर्व से। हमारी जो 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है, 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है, उनसे स्टिमुलेट होती है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, देखो वापस वही बात लिखी है, कॉमनली नोन एज ग्लैंड विद सिक्रेट सलाइवा। बात तो वही हो गई, सिक्रेट सलाइवा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में मैंने आपको बोला कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है। देखिए, मैंने डायग्राम में भी आपको बताया, एक हो गई आपकी सबलिंगुअल, एक होगी सबमैंडिबुलर और एक हो गई पैरोटिड। ये 3 ग्लैंड है, और ये ग्लैंड जो है पेयर में होती है, क्योंकि आपके कान 2 है, एक कान के पास एक पैरोटिड तो दूसरे कान के पास दूसरी पैरोटिड। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ का कान दिखाया है ना, तो एक कान के पास एक पैरोटिड तो उधर दूसरी तरफ दूसरे कान के पास दूसरी पैरोटिड। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड जो होती है पेयर में होती है। यहाँ पर आपको लिखा है, इन ह्यूमन देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड situated outside of buccal cavity. The name is parotid gland.
सेकंड इज सब मैक्सिलरी या फिर आप बोल लो सब मैंडिबुलर, एक ही बात है। एंड थर्ड वन इज सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, नाउ वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। तो देखो पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था डायग्राम में, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि आपके ऑडिटरी कैप्सूल के पास होती है, ईयर के पास होती है। तो ये दोनों लाइंस तो हमने डायग्राम में ही देख ली थी कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट बिलो द ऑडिटरी कैप्सूल। देयर डक्ट आर नोन एज पैरोटिड डक्ट। देखो डक्ट का क्या नाम है, पैरोटिड डक्ट, क्योंकि ग्लैंड का क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड, तो उसकी डक्ट कैसी होगी, पैरोटिड डक्ट। और यहाँ पर वो बात क्लियर हो गई कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट के साथ होती है। तो देखो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड की भी डक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड डक्ट, या फिर आप बोल सकते हो स्टेनसन डक्ट। दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही डक्ट के नाम है, पैरोटिड डक्ट बोल लो या फिर आप बोल लो स्टेनसन डक्ट। ओके, now next point is duct this open in the vestibule of the upper jaw, that is the buccal vestibule। ये डक्ट ओपन कहाँ पे होती है, बकल वेस्टिब्यूल में ये डक्ट जो है ओपन होती है। तो हमने देखा पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द ऑडिटरी कैप्सूल। देयर डक्ट आर नोन एज पैरोटिड डक्ट और स्टेनसन डक्ट, और इस डक्ट का सिक्रीशन होता है बकल वेस्टिब्यूल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, whenever this gland get infected by virus cause mumps disease। जब भी पैरोटिड ग्लैंड में किसी भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं मम्प्स डिजीज। कौन सी डिजीज हुई है, MUMPS डिजीज, मम्प्स डिजीज। ड्यू टू दिस ग्लैंड स्वेल अप, हमारी जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड वो सूज जाती है। किस कंडीशन में सूज जाती है, जब कोई भी वायरल अटैक हो जाता है हमारी पैरोटिड ग्लैंड में तो हम उसे कहते हैं मम्प्स डिजीज, और इस कंडीशन में हमारी पैरोटिड ग्लैंड जो है स्वेल्स अप हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सब मैक्सिवली और या फिर आप बोल लो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड द लोअर जो। कहां पर होती है, अपर एंड लोअर जो के जंक्शन में, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड द लोअर जो। मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। देखो यहाँ पर ये जो है पैरोटिड ग्लैंड, माना कि ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, पर लार्जेस्ट सलाइवा कौन सिक्रेट करती है, सबसे ज्यादा सलाइवा सिक्रेट करती है हमारी सब मैक्सिलरी। भले ये छोटी है पर ये सबसे ज्यादा सलाइवा सिक्रेट करती है, मैक्सिमम सलाइवा ये सिक्रेट करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डक्ट होती है वो भी लार्जेस्ट होती है। ध्यान रखना, सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेट करती है, और इसकी डक्ट भी सबसे बड़ी होती है जिसको हम कहते हैं वार्स्टन डक्ट। क्या कहते हैं, वार्स्टन डक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सलाइवा कौन सिक्रेट करता है। तो बच्चे सोचते हैं कि मैक्सिमम सलाइवा यही सिक्रेट करेगी पैरोटिड, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेट करती है हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। यहाँ पर साफ साफ लिखा है मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेटेड। क्यों, तो इसका एक रीजन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसके पास लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट है जिसको हम कहते हैं वार्सन डक्ट, और अगर लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट है तो ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन होगा। दिस डक्ट ओपन इन द लोअर जो जस्ट बिहाइंड द इंसिजर टीथ। हमारे इंसिजर टीथ के पीछे इस डक्ट की ओपनिंग होती है। तो सब मैक्सिलरी की डक्ट जो है उसे हम कहेंगे वार्सन डक्ट, और ये वार्सन डक्ट की ओपनिंग होती है इंसिजर टीथ के पीछे। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी ग्लैंड तो पैरोटिड हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं पैरोटिड सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर उससे छोटी है सब मैंडिबुलर, और सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल। इसलिए हम सब मैंडिबुलर को सेकंड लार्जेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इससे भी छोटी कौन है, सबलिंगुअल है। तो डायग्राम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अब देखो सबलिंगुअल ग्लैंड, पता है हमें स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, लोअर जो में मिलती है, बिलो द टंग मिलती है। मेनी डक्ट अराइजेस फ्रॉम दिस ग्लैंड, यहाँ से बहुत सारी डक्ट्स निकलती है। जो सबलिंगुअल है यहाँ से एक डक्ट निकलती, बहुत सारी डक्ट निकलती है, और हम उन्हें बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। क्या बोलते हैं, या तो डक्ट ऑफ रिसिनस बोल लो या बोल लो बार्थोलिन डक्ट। तो बार्थोलिन डक्ट किसकी डक्ट है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की, और ये सबलिंगुअल जो है स्मॉलेस्ट है, और यहाँ से बहुत सारी डक्ट निकलती है जिसे हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। दिस डक्ट ओपन इनटू बकल फेरिंजल कैविटी। कहाँ पे खुलती है ये, बको फेरिंजल कैविटी में खुलती है। ये PS 7 में है, बको फेरिंजल कैविटी ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। ठीक है,
तो आपको इतना सा याद रखना है कि सबलिंगुअल का मतलब होता है बिलो द टंग, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ग्लैंड फाउंड इन लोअर जो, और यहाँ से बहुत सारी डक्ट निकलती है और वो सारी डक्ट मिलके हम क्या बोलते हैं, बार्थोलिन डक्ट। और ये डक्ट जो है ओपन होती है बकोफेरिंजियल कैविटी में ऑन द वेंट्रल साइड। कहाँ पर? वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। तो बकोफेरिंजियल कैविटी में ओपन होती है, वेंट्रल साइड ऑफ द टंग, सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करें सलाइवा में ऐसा होता क्या है। हमने ये तो देख लिया कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, क्या होती है, उसकी डक्ट का नाम क्या है, कौन सी मैक्सिमम होती है, कौन सी मिनिमम होती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है। अब सलाइवा एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो सलाइवा एक्चुअल में 99.5% तो वाटर ही है, और यहाँ पर कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं 0.5%। कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 0.5% जो है कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं, जैसे म्यूकस, स्टार्च, टाइलिन और लाइसोजाइम। कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, यूरिया, यूरिक एसिड। एंटीबॉडी भी होती है जैसे IgA एंटीबॉडी। तो यहाँ पे बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, और वो भी सिर्फ 0.5 कंसेंट्रेशन में ये सब कुछ आ गया। 0.5% में कौन कौन? टाइलिन, लाइसोजाइम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड, IgA, सब कुछ आ गया। ठीक है, और आप जानते हो कि लाइसोजाइम का क्या काम होता है? बैक्टीरिया को किल करना। तो हमारे सलाइवा में, हमारे लार में, हमारे थूक में लाइसोजाइम होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, उस खाने में जो भी मेन बैक्टीरिया होते हैं उनको कौन किल करता है? लाइसोजाइम किल कर देता है। बचा हुआ बैक्टीरिया वहां स्टमक में HCl इंतजार कर रहा है उनका। ठीक है, डाइजेशन पढ़ लेना पहले लेक्चर मेरा। अब देखो सलाइवा का काम क्या है। मॉइस्टनिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस। हम जो भी खाना खाते हैं उसको निगलने में मदद करता है, क्योंकि उसको सॉफ्ट बना देता है। मान लो हमने कुछ भी खाया तो थूक मिलके क्या होता है, सलाइवा मिलके क्या होता है, लार मिलके क्या होता है, उस खाने को सॉफ्ट बना देते हैं और आसानी से फिर उसे हम निगल लेते हैं। ठीक है, तो मॉइस्टनिंग करता है फूड की। सेकंड, हेल्प इन क्रिएटिंग फूड बोलस। फूड को किस में कन्वर्ट करता है? बोलस में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बाहर अगर खाना रखा हुआ है तो अभी तो ये फूड है, पर अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने इस फूड को खा लिया और ये मेरे मुंह में गया, बकल कैविटी में गया, तो फूड के साथ अब बकल कैविटी में क्या जुड़ेगा? सलाइवा, क्योंकि मेरी बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? सलाइवा। तो फूड प्लस सलाइवा, फूड जो हमने खाया, ठीक है, साथ में सलाइवा, तो फूड प्लस सलाइवा ये होता है हमारा बोलस। क्या होता है? बोलस। तो ध्यान रखना, बोलस कुछ भी नहीं है, जो हमने खाना खाया उसके साथ जब सलाइवा मिला तो उसे हम कहेंगे बोलस। ठीक है, तो सलाइवा ग्लैंड या फिर आप बोलो सलाइवरी ग्लैंड जो है खाने को बोलस में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वो निगलने में आसानी होती है। थर्ड, कंटेन एंजाइम अमाइलेज विच हेल्प इन ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोस एंड डेक्सट्रिन। हमारे सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, और ये अमाइलेज जो है हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उस स्टार्च को ये माल्टोस और डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना, हमारे सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये अमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोस और डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दस डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट विद इन अ माउथ इटसेल्फ। और हम ये कह सकते हैं कि फूड का डाइजेशन जो है माउथ में ही शुरू हो गया, क्योंकि माउथ में ही आपके स्टार्च का डाइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम, और स्टार्च डाइजेस्ट होके बनाता है माल्टोज और डेक्सट्रिन। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कंटेन लाइसोजाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सलाइवा जो है लाइसोजाइम रखता है, हेल्प टू किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। तो ये सब थे आपके सलाइवा के फंक्शन। उससे पहले हमने देखा सलाइवा का कंपोजिशन, उससे पहले हमने देखी सारी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, एक जनरल इंट्रोडक्शन सलाइवरी ग्लैंड का, और एक डायग्राम। ये डायग्राम आपको बनाना है, इस तरह से आपको ग्लैंड्स बता देनी है कौन सी कहाँ पर है और कितनी बड़ी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा सलाइवरी ग्लैंड का। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की क्विक रिवीजन सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, तो जरूर विजिट करें, काफी हेल्प रहेगा उनको, काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर अपलोड होने के बाद विद इन 30 मिनट मैं नोट्स को अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।